बुलंगीर क्षेत्र ओडिशा के सबसे पिछड़े इलाकों में आता है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी और असाक्षरता जैसी समस्याएं गंभीर हैं। मगर इसी क्षेत्र में कांताबांजी नामक एक ऐसा शहर है जो पूरे राज्य में व्यापार का गढ़ माना जाता है। इसका श्रेय मारवाड़ी समुदाय को जाता है जो यहाँ स्वाधीनता के बाद आए और यहीं के होकर रह गए। आज इस शहर की 90% आबादी मारवाड़ियों की है। पूरे पश्चिमी ओडिशा में मारवाड़ियों का व्यापार में दबदबा है। कई बार ऐसा भी कहा गया कि यहाँ मारवाड़ी समुदाय ने व्यापार पर कब्जा कर लिया और यहाँ के बाशिंदों को ऊपर उठने नहीं दिया। आइए सुनते हैं कांताबांजी की कहानी मारवाड़ियों की जुबानी। हम लोग इनफैक्ट हम नेटिव प्लेस हम लोग हरियाणा है। हमारे परदादा लोग यहाँ आए थे 1947 के आसपास, भारत जिसमें स्वाधीन हुआ, और हमारे दादाजी ने यहाँ का अपना व्यवसाय किया। पहले हमारे दादाजी यहाँ से नांदगांव आए थे, नांदगांव से टिटलागढ़, टिटलागढ़ से फिर कांताबांजी आए। और दूसरा जैसे उड़ीसा स्टेट है कि हम लोग का, जैसे आसाम है, ऐसे बहुत से स्टेट थे कि उस समय के देन पॉलिटिशियन ने अपने उड़ीसा अपने राज्य में व्यवसाय को विस्तार करने के लिए हम लोगों का स्वागत भी किया। अपने गांव का एक आदमी ऑलरेडी बरगढ़ में आया हुआ था। अब जब अकाल पड़ा तो वहाँ से वो चले आए बरगढ़। तो बरगढ़ वाले ने सजेस्ट किया कि आप लुइसिंगा चले जाओ, वहाँ कोई किराना दुकान, छोटी दुकान करके शुरू कर लो। हम लोगों को लुइसिंगा में 2 गांव की ज़मींदारी थी। एक गांव का नाम है दुमदुमी और एक गांव का नाम मनहीरा। और वो मेरे दादाजी बालकृष्ण दास जी राज दरबारी थे। उसके बाद हमारे दादाजी 5 भाई में एक भाई शिफ्ट हो गए कांताबांजी आने के बाद में हमारे जो ये जिस मकान में हमें 1945 में बनाया गया था, मेरे पिताजी यहाँ के म्यूनसिपलिटी के फर्स्ट NAC चेयरमैन थे। मेरे दादाजी यहाँ पंचायत के प्रेसिडेंट थे। इसमें अभी अधिकांश जो है मैक्सिमम यहाँ से 80 से 90% मान के चले हरियाणा से हैं, और कुछ परसेंट मारवाड़, मालवा और राजस्थान से यहाँ पर आके बसे हैं। यहाँ कांताबांजी आने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि ये बहुत पुराना रेलवे जोन रहा है, रेलवे स्टेशन रहा है। और पहले ये नागपुर बंगाल रेलवे जोन में आता था, फिर साउथ इंडिया रेलवे में आता था। जब भारत स्वाधीन हुआ 1947 से 50 के आसपास में, राजस्थान से हम लोग आए हुए हैं बेसिकली, तब वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था, फसल भी नहीं होती थी, कमाने के लिए कुछ जरिया नहीं बचा था। तो इधर में ऐसा उन्होंने देखा कि इधर में थोड़ा व्यापार बहुत अच्छा हो सकता है। उसको बेस करके हमारे शेखावाटी करके एक एरिया है राजस्थान का, शेखावाटी और मारवाड़ 2 एरिया से लोग बहुत माइग्रेट किए। हरियाणा से आने के पीछे कारण ये था कि एक तो वहाँ व्यवसाय कम था, और दूसरा जब अपना स्वाधीनता की लड़ाई हुई तो सबसे ज़्यादा उत्तर भारत ही अफेक्टेड था। एक ज़माने में जूट की पूरी रैक लोड होती थी हमारे यहाँ से कांताबांजी से, और वो जूट का रेट हमारी दुकान से ही खुलता था। मेरे दादाजी पंचायती थे, बाद में मेरे पिताजी पंचायती थे। आज भी उस ज़माने से दीपावली के दूसरे दिन एक बैठक होती है, वो हमारे यहाँ ही होती है, आज तक होती आई है, और इस परंपरा को हम लोग निभाते आ रहे हैं। आज से 50-60 साल पहले फॉरेस्ट प्रोडक्ट का बहुत बड़ा बिजनेस था कांताबांजी, और उसके बाद यहाँ बहुत से राइस मिल थे, बंद हो गए। अब भी बहुत ज़्यादा राइस मिल यहाँ पर हैं, कॉटन जिनिंग प्लांट्स हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से कोई भी यहाँ पे जो क्रॉप होता था, जो भी होता था, उसको बाहर भेजने के लिए कोई ऐसा साधन नहीं था, न उस समय जो रजवाड़ा से वो भेज पाते थे। तो मारवाड़ी कम्युनिटी यहाँ आके यहाँ का जो प्रोडक्शन होता था, यहाँ की जो खेती बाड़ी होती थी, उसको प्रोत्साहन दिया, उनके माल को बाहर भेजा। एक ज़माने में कांताबांजी के जो लोग थे, आपस में कंपटीशन की इतनी भावना तेज थी, बाज़ार में जो भी माल बिकने आता था, कंपटीशन में जो यहाँ के किसान थे उनको अच्छे रेट मिलते थे। इसलिए क्या कि 200 किलोमीटर एरिया से सारा माल यहाँ बिकने आता था। फॉरेस्ट प्रोडक्ट बहुत से ज़्यादा ऐसे राष्ट्रीयकरण हो गया है कि गवर्नमेंट अपने कॉरपोरेशन खोल के ज़्यादा करके फॉरेस्ट प्रोडक्ट का डील करती है, और जो जिसमें अभी तक ट्रेड फ्री है उसमें हमारा समाज आज भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट काम कर रहा है। और ये होता ही है कि जो यहाँ के किसान हैं, आदिवासी हैं, वे अपने जंगलों से जिन सामानों को चुन के लाते हैं या वहाँ से अपने खुद उसका एग्रीकल्चर करके लेके आते हैं, वे लाके हम लोगों को जैसे बेचते हैं, फिर हम लोग को जहाँ जहाँ उसके बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं वहाँ भेजते हैं। इस तरह का एक चेन है।
यहाँ का किसान उस टाइम आज की बजाय उस समय ज़्यादा खुशहाल था। अब क्या है कि यहाँ गल्ले का आइटम प्राय सब बंद हो गया। यहाँ खेती मेन धान और कपास की होने लग गई है। कपास की मिलें लग गई है और कपास का काम ज़्यादा जोर होने लग गया है। 74 में मैंने ऑयल केक का बिजनेस स्टार्ट किया। ऑयल केक यहाँ से ऑयल मिलें बहुत थी, वहाँ से ऑयल केक कलेक्शन करके बाहर माल भेजना। 1974 से शुरू किया, धीरे धीरे ऑयल केक और राइस ब्रान की ट्रेडिंग करते आया। देखिए, होता तो ये है कि जब अपन आए थे तो एक छोटे से बिजनेस में स्टार्ट किए। जब बिजनेस हम लोग का ग्रोथ होते गया तो हमको मैन पावर की दरकार पड़ी। तो मैन पावर के लिए हमने हमारे भाइयों को वहाँ से यहाँ पर बुलवा के उनको भी सेट किया। कुछ उस बिज़नेस में हमारे साथ सेट रहे, कुछ और अदर बिजनेस करके डाइवर्सिफाइड करके वो भी वेल एस्टेब्लिश्ड हो गए। तो ऐसे करके परिवार बढ़ता चला गया। आज वो परिस्थिति नहीं है कि बिजनेस में हम लोगों का दबदबा है। यहाँ के जो लोकल वासिंदे हैं वे भी व्यवसाय में काफ़ी कुछ प्रगति किए हैं और व्यवसाय में उन लोग का भी काफ़ी अच्छा अभी भागीदारी रहा है और हम लोग के साथ साथ वो भी व्यवसायरत हो रहे हैं। अभी एक चीज़ ये देखने में आ रहा है कि पहले हम लोग का जैसे एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा कम ध्यान था। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय में ही रत रहती थी। अभी हमारे समाज से भी, हमारे जातियों से भी बहुत बच्चे बाहर पढ़ भी रहे हैं और वेल एस्टेब्लिश्ड भी हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि काटावंजी में करीब सैकड़ों के आसपास अबव 50 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लड़के लड़कियां मिला के, और इंजीनियर्स, MBA, यहाँ 2 IAS हैं, एक IRS है। अभी कुछ बच्चे और IAS क्वालिफाई बहुत जल्दी UPSC का एग्ज़ाम करने वाले हैं। तो अभी हम लोग का भी एक प्रकार से दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, व्यवसाय के साथ साथ एजुकेशन में भी, नौकरी में भी। देखिए, मेरा छोटा भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो ऑल इंडिया रैंक होल्डर है। ही इज़ हेडिंग कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग एट हैदराबाद, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट है वो। ऐसे करके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे छोटे से शहर से सैकड़ों में है। मोर देन 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर देयर। A lot of IAS ऑफिसर्स वी हैव प्रोड्यूस्ड, जो कि उड़ीसा के कई डिस्ट्रिक्ट्स को मैनेज कर रहे हैं एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, a lot of engineers, a lot of entrepreneurs, जो कि बहुत सारे अपने व्यापार और अपने अनुष्ठान को चलाते हुए बहुत आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा लड़का MBA गोल्ड मेडलिस्ट है। गोल्ड मेडलिस्ट वहाँ से किड्स कॉलेज से करके आया था। उसके बाद यहाँ एक मॉल स्टार्ट किया इसने, मुस्कान मॉल के नाम से। एक प्ले स्कूल चलाता है और एक अभी मुस्कान इंटरनेशनल स्कूल खोल रहा है। मैं 1 साल नौकरी किया सर बाहर में, बट फिर स्वदेश पिक्चर देख ली, प्रॉब्लम हो गया। अब खुद के गांव के लिए, खुद की मट्टी के लिए कुछ करना है, तो बस सब नौकरी छोड़ के वापस आ गए। अब गांव में बसे हैं, गांव को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बेटी से। बट दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ मारवाड़ी फैमिली। दे हैव डन इट इन ए रिमोटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। वहाँ पे भी करके यहाँ पे भी लोगों ने वो अपना व्यापार और अपना तजुर्बा फैलाया, एक बहुत अच्छी बात है। बट अब ऐसा नहीं रहा कि लोग इस लीगेसी को कंटिन्यू करें। यहाँ से हम लोग पढ़े लिखे जो एजुकेटेड वर्ग हैं बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रहे हैं, जो कि दुनिया के बहुत स्टेट्स में जा कर के अपना नाम रोशन कर रहे हैं और अपने व्यापार को वो कर रहे हैं, क्योंकि जगह छोटी है। अभी सर हमने एक मॉल खोला हुआ है काटामांझी में। एक छोटा सा मॉल है काटामांझी के गाँव के हिसाब से, जहाँ पे एक ही छत के नीचे सभी लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएँ, सही चीज़ें सही रेट पे मिल जाए। और उसके अलावा हमने एक स्कूल चालू किया है जहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके। तो ये दोनों चीज़ें थी जहाँ की गांव में एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे डुप्लीकेसी प्रोडक्ट्स थोड़े बहुत आते थे बाहर से, लोग प्रॉपर बिल नहीं काट पाते थे। कई लोगों के लिए काटामांझी इटसेल्फ बम्बई और कलकत्ता और दिल्ली है। वो काटामांझी से ज़्यादा दूर तक जा ही नहीं पाएंगे ट्रीटमेंट के लिए। उनके लिए सबसे बड़ा शहर भी अपने आंखों से देखा हुआ काटामांझी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे गाँव हैं अंदर में। अगर उनको मेरी सुविधा यहाँ पे मिलती है, तो वो लोग कितने खुशनसीब हैं। ये पहला कारण मेरा यहाँ की जगह को चुनने का हुआ। पुराने कुछ लोगों ने, जो राजनीतिक के लोगों ने फैलाया कि मारवाड़ियों ने शोषण किया, पूरी बात गलत है। कभी भी मारवाड़ियों ने यहाँ शोषण नहीं किया। हर गांव में मारवाड़ियों ने तालाब, मंदिर, स्कूल, सब संस्थाएं बनाई और लोगों की सेवा में लगे रहे। हम लोग 100% उड़ीसा के ही हैं, उड़ीसा वासी हैं। हम लोग जो कमाते हैं यहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहीं पर हम लोग का विस्तार करते हैं, सेवा कार्यों में अपने पैसे लगाते हैं। हमने जब होश संभाला तो हमने देखा कि हमको ये लगता ही नहीं था कि हम मारवाड़ी हैं। उनका रहन सहन, खान पीन पूरे लोकल जैसा हो गया था। क्योंकि हमारे ग्रैंडफादर के फादर यहाँ आए हुए थे, तो मेरे सब ग्रैंडफादरों का ब्याह भी उड़ीसा में ही हुआ है। बहुत स्वागत किया यहाँ के लोगों ने, बहुत स्वागत किया, बहुत वेलकम किया। राजस्थान हम सिर्फ बच्चों के बाल उतारने के लिए जाते हैं,
मैं एक ही बार गया हूँ, मेरा एक लड़का है, उसके बाल उतारने के लिए गया था। हमारे यहाँ कस्टम है, बच्चा जब 5 साल का हो जाता है या 3 साल का रहता है तो बाल उतारने के लिए देर जाना पड़ता है। हम लोग का एक ऐसा लगता है कि काटावंजी में जितना रेवेन्यू कलेक्शन है और जितना अच्छा यहाँ का रेलवे का कलेक्शन है, उस हिसाब से काटावंजी मिनिमम एक ज़िला बनना चाहिए। और यहाँ पर ज़िला बनने के लिए सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट के लैंडेड बहुत ज़्यादा है, 4500 एकड़ रेलवे की ज़मीन है जो इस जोन में हाईएस्ट है। Worried about election results? Don't worry. India has had 10 governments, 6 of which have been coalitions, and stock markets have risen. Elections don't matter. Log on to quantumamc.com to know more. Quantum Mutual Fund. Investor first. Hamesha. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme-related documents carefully.